शब बरात की रात, आज की रात, ये कई लोगों के यहाँ बड़ी फजीलत वाली रात है। 3 ग्रोह इसके बारे में अलग-अलग मौक़िफ़ रखते गए। एक अहले तशय्युअ और रवाफ़िज़, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, उनका अकीदा ये है कि ये जो शब बरात, आज की रात, ये रात इमाम महदी की वलादत की रात है। और वो रात को निकल पड़ते गए नदियों की तरफ, दरियाओं के किनारों की तरफ। लाहौर के अंदर दरिया रावी, उसके किनारे पर भी चले जाते हैं, आवाज़ देते हैं, इमाम महदी आप आए, इस जुल्म की दुनिया से हमको निकाले, जिन्होंने हम पर जुल्म किया है उनसे इंसाफ दिलवाए, जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया है उनके बारे में हमें इंसाफ दिलवाए। हत्ता के उनका इतना तक मौक़िफ़ है, उनका अकीदा है, वो कहते हैं कि इमाम महदी आएंगे और अंबिया को और उनकी औलादों को कब्रों से उठाकर उन पर हत्या कायम करेंगे। एक तो ये ग्रोह हो गया। दूसरा ग्रोह अहले सुन्नत का ग्रोह, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या अकीदा है? ये तो उनका अकीदा है कि इमाम महदी, जो हमारा अकीदा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कि वो क़यामत के करीब आएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पैरवी करने वाले होंगे। लेकिन वो कहते हैं ये रात बरकत वाली रात है, फजीलत वाली रात है। कब्रिस्तान की तरफ लोग निकलते गए, इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते गए। कहते हैं इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नामा अमाल पेश किए जाते हैं। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हदीस के अंदर है, आपसे पूछा गया आप सोमवार और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया सोमवार और जुमेरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नामा अमाल पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब मेरे नामा अमाल पेश किए जाए, मैं रोज़े की हालत के अंदर हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अमाल सोमवार और जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं। और कई कहते हैं ये बरकत वाली रात, नवाफिल पढ़ते गए, सैकड़ों के हिसाब से नवाफिल पढ़ते गए। कई कहते हैं इस रात को रिज़्क़ तकसीम किया जाता है, उम्र इस रात के अंदर लिख दी जाती है, जिसकी बढ़नी होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा देते गए, जिसकी कम करनी होती है उसकी कम कर दी जाती है, रिज़्क़ के फैसले किए जाते गए। इस रात के अंदर जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परेशानी से दूर करना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानी से दूर कर देते गए। अगर किसी गरीब को उसकी गरीबी से उठाकर अमीर करना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अमीर कर देते। अगर किसी अमीर को गरीबी पर लाना हो, इस रात के अंदर कई फैसले किए जाते हैं। ये शब बरात की रात है, गुनाहों से बरी करने वाली रात है। इस रात को गुनाह माफ होते हैं। जब इस मिंबरों महराब से ये आवाज़ें दी जाती है, लोगों को सुनाई देता है, तो लोग कहते हैं हम तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, वो मस्जिद की तरफ दौड़ लगा देते। तीसरा ग्रोह वो क्या कहता है? वो कहता है इस रात का कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, लैलतुल क़द्र का जिक्र है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। लैलतुल क़द्र का जिक्र है। इसी तरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, सूरतुद दुखान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया गया। 1000 महीनों की इबादत से अफजल रात है, लेकिन उस रात को इन्होंने उठाकर इधर फिट कर दिया। 15 शबान की रात, शब बरात की रात। मुझे बताओ किसी अल्लाह के बंदे, दीन के अंदर 2 त्यौहार है, जो कहते हैं ना दे दुहार का दिन है, ये त्यौहार का दिन है। 2 त्यौहार है शरीयत के अंदर, हदीस के अंदर। वो कौन से गए? एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। और दूसरा ये लैलतुल क़द्र की रात है, जिसको इसने उठाकर शब बरात बना दिया। लैलतुल क़द्र का कुरान के अंदर जिक्र है, शब बरात का कोई भी जिक्र नहीं है। आप मुझे बताएं, ईद उल फितर यकम शवाल को होती है, हम यकम रमज़ान को करें, क्या वो होगी?
इसी तरह ईद उल अज़हा 10 जुल्हज्जा को होती है, हम 10 जुल्कादा को करें तो क्या वो हमारा त्यौहार मनाया जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, बिल्कुल भी नहीं। तो पहली काम, इसकी बुनियाद शब बरात नाम ही दीन के अंदर नहीं है। दीन किस जबान के अंदर उतरा? अरबी जबान के अंदर। शब फारसी का लफ्ज, बरात बरी होना, बरी जिम्मा होना, गुनाहों से बरी होना। तो ये फारसी और अरबी से मिलकर इस त्यौहार को बनाया गया। ना मेरे महबूब पैगंबर की जबान से ये शब का लफ्ज निकला है, ना सहाबा की जबान से निकला है, ना सहाबा ने ये त्यौहार मनाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, आका फरमाते हैं मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुन फहुव रद्दुन, जिसने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, फहुव रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, इस त्यौहार को समझने वालों, समझने के लिए सिर्फ एक हदीस मद्देनजर रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहता, अल्लाह के हबीब, पूरा साल मैं रोजे रखता हूँ और सारी रात मैं सोता नहीं, तहज्जुद का क़याम करता हूँ। तो अल्लाह के हबीब, मेरा क्या अजर होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तेरे सारे दिन के रोजे कबूल है पूरे साल के, ना तेरी सारी रात के पूरे साल के क़याम कबूल है, क्योंकि तेरे अमल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है। इसलिए जो कहते हैं भाई इबादत ही करनी है, नफल ही पढ़ने का, नेकी ही करनी है, हरज क्या है? मेरे भाइयों, आप 2 सजदे करें, तीसरा सजदा करेंगे, कहेंगे घर तो सजदे ही रहे, क्या ये आपकी नेकी होगी? नहीं, ये शैतान का अमल होगा, दीन के अंदर बिगाड़ होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो अमल आप करेंगे वो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, कुरान के अंदर, शरीयत के अंदर नहीं होगा, तो वो दीन के अंदर बिगाड़ होगा, शैतान का अमल होगा, वो बिदअत होगा, वो आपकी नेकी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।